माननीय प्रधानमंत्री जो करे हम लेके आए हैं, राम से पहले पैदा हो गए हैं प्रधानमंत्री, हैं पहले पैदा हो गया है। जब हिंदू का 4 मठ है, चारों विरोध कर रहा है कि राजनीतिकरण मत कीजिए, पूरा मंदिर नहीं बना है तो मंदिर का उद्घाटन कैसे कर रहे हैं? जबकि ऊपर में अभी गुंबज नहीं बना है। मेन पूजा होता है गुंबज का, कलश का और ध्वजा का। प्राण प्रतिष्ठा का मेन है शरीर से नहीं, सिर का और सिर का बाल का और ऊपर जो ध्वजा है। लेकिन जब वह पूरा नहीं हुआ है तो आप कैसे कर रहे हैं? तो ये राजनीतिक नहीं है तो क्या? और कोई विरोध कर रहा है तो ये थोड़े कर रहा है कि हम उसको नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कर रहा है कि राम को नहीं मान रहा है। जो हकीकत है उस पर है। जब शंकराचार्य हमारे 4 हैं हिंदू समाज के, उनकी बात का अवहेलना कर रहा है तो इस शास्त्र को कहाँ मानता है, धर्म को कहाँ मानता है भाजपा? आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना का पारा जो है वो आज रात में करीब 13 डिग्री के आसपास था और अभी हम खड़े हैं वीरचंद्र पटेल पथ पर, जहां तमाम पार्टियों के बड़े दफ्तर हैं, प्रदेश के कार्यालय हैं और ये हाई कोर्ट की तरफ जाने वाली गली हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है, दिन के करीब 11 बजने को चल रहे हैं और देखिए अभी तक लाइटें जल रही हैं और तमाम जो नेताओं की वर्दी एक तरह से कह लीजिए, जो उनका ड्रेस है खद्दर का, वो इसी गली में देखिए बिकता है। तमाम दुकानें जो हैं यहाँ हैं। ठंड पड़ा है? हाँ ठंड तो है। मज़ा आ रहा है ठंड में? हाँ 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 मज़ा आ रहा है। देखिए एक बाबा बैठे हैं बड़े ये में, रोज बैठते हैं? हाँ डेली बैठते हैं। डेली बैठते हैं। तो एकदम आप वो बुढ़ापे वाला जो आपका है एकदम गंभीर चित्त मुद्दा में बैठे हैं। जी, ठंड, जी। लोग कह रहे थे कि ठंड नहीं आएगी। नहीं ठंड तो आई है और जितना ही दिन आई है बहुत मतलब कि कनकनी लिए हुए और पूरा एकदम हड्डी को परेशान कर रही है। परेशान करिए। हाँ। और पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा तो फिर गेहूं की खेती और सब चीज़ में बहुत परेशानी होगी, इसलिए ठंड का आनंद भी। गेहूं की खेती में क्या परेशानी होती है? गेहूं को काफ़ी ठंडा मतलब कि मौसम चाहिए, ओस गिरता है, ठंड से उसकी उपज जो है सो बढ़िया होता है। देखिए बाबा ने बताई कि यदि ठंड नहीं गिरेगी, कुहासा नहीं पड़ेगा तो गेहूं की खेती जो है वो रबी की फसल सही से नहीं होती है। सही बात है। सबसे ज़्यादा ठंड आपने किस साल में देखी थी जब लोग घरों से नहीं निकलते होंगे? अब तो हमको आइडिया नहीं है, हम ठंड थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जितना ही ठंड गिरे हम। बुढ़ापा आ गया है, घर में चद्दर तान के सोने को मिले इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। ठंड में आदमी का रहन सहन बात विचार बड़ा स्वच्छ हो जाता है, गर्मी में आदमी परेशान हो जाता है। ठंड बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबसे बढ़िया मतलब कि मौसम ठंड का ही है। ठंड का ही मौसम? हाँ मौसम जी। चलिए देखिए, और एक तरफ अपने दुकानदारी के लिए मटर छील रहे हैं। हाथ काम कर रहा है मटर छीलने में? नहीं काम कर रहा है और फिर भी लाचारी में क्या कर जाए, पेट तो मानेगा नहीं सर। तो आज तो अतवार है, आज तो भीड़ जुटेगी नहीं। यहाँ तो पॉलिटिशियन जगह है, शाम को भीड़ होते हैं। अभी राम मंदिर के चलते पूरा। अच्छा पॉलिटिशियन जगह आपने कहा, राम मंदिर बन रहा है, भाजपा समर्थन कर रही है, तमाम दल विरोध कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? हम क्या कर सकते हैं सर, हम लोग ये सब लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सब लोग कर रहा है तो आप भी हाँ कर रहे हैं? हाँ अरे विरोध सब लोग कर रहा है। हाँ कांग्रेस विरोध कर रही है, हाँ भाजपा सब विरोध कर रहा है, हम क्या कर सकते विरोध हैं? करना ठीक है नहीं, अच्छा भी है। ये लोग भी यहाँ रह के राजनीति सीख गए हैं और राजनीति इस मामले में सीखे हैं कि देखिए जानते हैं कि इनकी दुकानदारी है तो कह रहे हैं कि सब लोग कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, एकदम खाँटी राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। यहीं के हैं? नहीं यहाँ के नहीं। कहाँ के हैं सर? किशनगंज के। किशनगंज के हैं। ठंड पड़ गई है? हाँ ठंड तो पड़ रही है। किशनगंज से यहाँ पटना किस लिए सर आए हैं? कोर्ट का काम है। आज तो संडे है सर? नहीं कल काम है लेकिन आ गए आज ही आ गए। अच्छा एक बात बताइए, किशनगंज से आप आ रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, तमाम मुस्लिम बिरादरी के भी लोग खुश हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। आपका एक नागरिक होने के कारण क्या ख्याल है? हमको तो नहीं लगता है कि विरोध होना चाहिए। विरोध किस बात के लिए?
कोई मस्जिद बनाता है तब भी विरोध नहीं होना चाहिए, मंदिर बनाता है तब भी विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दोनों तो जो ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो अपना मिजाज अपना रखते हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। बहुत आदमी है कि बहुत आपसे सभ्य भाषा में बात करेगा, बहुत आदमी है कि आपको गालियों दे के बात करेगा। तो समाज में हर तरह का आदमी है, आपको सबको झेलना होगा। ठंड पड़ गई है? ठंड तो पड़ गई है, ठंड बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ जी। अच्छा, तो ठंड और बढ़नी चाहिए, पड़नी चाहिए कि कम हो जाना चाहिए? थोड़ा बढ़ना भी ज़रूरी है ना, बढ़ना भी चाहिए और थोड़ा टाइम रहना भी चाहिए। फसल इन सब को देखते हुए ज़रूरी है हर चीज़, ठंड गर्मी बरसात सब कुछ एक जितना कुछ लेवल। पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही हैं, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का विरोध तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई कर रहे हैं, और कोई कर रहे हैं, राजद कर ही रहा है, कांग्रेस कर ही रहा है। पता नहीं, न्यूज़ में तो खैर उतना एक्टिव है नहीं कि विरोध कर रहा है क्या कर रहा है, विरोध लेकिन करना विरोध उचित नहीं है। कर उचित तो नहीं है विरोध करना, विरोध करना नहीं चाहिए। बल्कि है सबका अपना अपना धार्मिक जो भी है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबका अपना है और एक दूसरे से भाईचारा बन के रहना चाहिए। और क्या, राम मंदिर विरोध का यहाँ कोई सवाल नहीं, यहाँ राजनीतिक का सवाल है। क्या कर रहा है राजनीति? राजनीतिक भाजपा कर रहा है, जो राम को लेके आया है। राम को माननीय प्रधानमंत्री जो करे, हम लेके आए हैं। राम से पहले पैदा हो गए हैं प्रधानमंत्री, हैं, पहले पैदा हो गया है। जब हिंदू का 4 मठ है, चारों विरोध कर रहा है कि राजनीतिकरण मत कीजिए, पूरा मंदिर नहीं बना है तो मंदिर का उद्घाटन कैसे कर रहे हैं? जबकि ऊपर में अभी गुंबज नहीं बना है। मेन पूजा होता है गुंबज का, कलश का और ध्वजा का। प्राण प्रतिष्ठा का मेन है, शरीर से नहीं, सिर का और सिर का बाल का और ऊपर जो ध्वजा है। लेकिन जब वह पूरा नहीं हुआ है तो आप कैसे कर रहे हैं? तो ये राजनीतिक नहीं है तो क्या? और कोई विरोध कर रहा है तो ये थोड़े कर रहा है कि हम उसको नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कर रहा है कि राम को नहीं मान रहा है। जो हकीकत है उस पर है। जब शंकराचार्य हमारे 4 हैं हिंदू समाज के, उनकी बात का अवहेलना कर रहा है तो इस शास्त्र को कहाँ मानता है, धर्म को कहाँ मानता है भाजपा? क्या नाम है आपका? अजय कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, चारों शंकराचार्य विरोध के ही कहाँ आप सुने? डेली चल रहा है मैटर, डेली आ रहा है, कहाँ चल रहा है? ट्विटर पर चल रहा है, यूट्यूब। वही शंकराचार्य को हम आपको सुनवा देते हैं, कहे कि ना कहीं विरोध नहीं है। कौन शंकराचार्य? जो बिकाऊ शंकराचार्य, 4 गो ने शंकराचार्य है हमारा है। एक पुरी में है, एक कहाँ कहाँ शंकराचार्य जरा बताइए। एक पुरी में है, हाँ। एक तो आपका गुजरात में है, हाँ, द्वारका धाम। दूसरा है आपका यहाँ केरल में। 2 हो गया, 3 हो गया। एक है आपके उत्तराखंड में। 4। चारों तो विरोध कर रहा है। कौन साथ दे रहा है? सब तो कर रहा है कि शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। विरोध का मतलब राम का विरोध नहीं कर रहा है, शास्त्र का विरोध कर रहा है कि शास्त्र के विधि से नहीं हो रहा है, सच्चाई है। और ये मैटर को कहाँ दिखा रहा है सब कि विरोध किए? गोदी मीडिया तो को नहीं दिखा रहा है, नेशनल चैनल। जबकि आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिव मध्य प्रदेश चौहान साहब जाके मिले हैं केरल में। आप शादी में जा सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य का वहीं से 25 किलोमीटर दूरी पर उसे भेंट नहीं कर सकते। तो यही तेजस्वी यादव बेटी का मुंडन कराने के लिए तिरुपति जा सकते हैं और कहते हैं कि मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए। हम अब बताइए। हम तो कहिए रहे हैं कि सब अपनी अपनी राजनीति कर रहा है, सब राजनीति कर रहा है। वह तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या आपके अखिलेश सिंह मायावती हो या कांग्रेस हो। आज सच पूछिए तो राम जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया है? मोदी जी ने खुलवाया है, मोदी जी ने खुलवाया है। कोई बोलेगा खुलवाया तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने कि नहीं? 86 में किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। और आज उमा भारती जेल काटी, अडवाणी जी जेल काटी, राजीव गांधी ताला खुलवा दिए, हाँ। ठीक है। हाँ।
उसके बाद उन्हीं की पत्नी जो है हाँ। कोर्ट में अपने से एफिडेविट कर दी हाँ। सुप्रीम कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अब बताइए कहाँ पर है? ये तो हम आज तक नहीं सुने। हाँ? आज तक नहीं सुने। अच्छा अच्छा, कोर्टे का बात आप कर रहे हैं तो कोर्ट का तो अच्छा, एक चीज हमको बताइए आप कि क्या न्यायालय भावना और आस्था पर चलता है कि साक्ष्य पर चलता है? मंदिर का हम जो पूछे उसका जवाब साक्ष्य दे। पे चलता है। साक्ष्य पर। तो राम का क्या साक्ष्य था अयोध्या में? हैं? क्या साक्ष्य था? आप ही बताइए हमको। ये कोटो साक्ष्य था? क्या साक्ष्य था? कोर्ट ने तो देखा होगा ना, कोर्ट से वो ऊपर हैं। हम तो कोर्ट से पूछे, सवाल किए, चीफ जस्टिस से सवाल कर रहे हैं। अभी यो अगर हम गलत बोल रहे हैं जेल भेज दे। तो कोर्ट का यानी क्या अवमानना कर वहाँ हम मानना ना। हाँ। आप जज हैं, आपको राज्यसभा भेज दिया। हाँ। आपने जो का मन था लिख दिए। साक्ष्य किसका है? गौतम बुद्ध का है। वहाँ पर साक्ष्य है अशोक सम्राट का, अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है। 93-94 में खुदाई हुआ तो उस समय निकला साकेत विहार। आप साक्ष्य को तो ताक पर रख दिए। डिसीजन देरी इसलिए हो रहा था ना राम का मैटर पर कि साक्ष्य नहीं था। और आप आए 5 जज में से 4 जज को पदोन्नति दिया गया जज के बाद तुरंत। एक महाराष्ट्र में भारत का उपक्रम है, उसमें चेयरमैन बना दिया। एक राज्यसभा चले गए, एक 2 को और कौन सी बनाया है। तो आपने तो क्या किया? आप साक्ष्य को मानते नहीं हैं। आज वही जो लड़ाई लड़ा वो खत्म है। आप कुशवाहा हैं, आप तो कुश के वंशज हैं, फिर हम कैसे कुश के वंशज हैं? हम कोई कह देगा कुश से पैदा ले लिए हम कुश हो गए? हम कुश हो गए? हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। दोहरा चरित्र वाला जिसको राजनीतिक करना है वो कहता है कि हम कुश के वंशज हैं। सम्राट चौधरी राजनीतिक कर रहे हैं, कहते हैं हम कुश के वंशज हैं। वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कुशवाहा महासभा का जो महासंघ है उसने रथ निकाला था। इनका तो काम था झंडी दिखा दिया। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हमारा इतिहास ये है, हम राम के वंशज नहीं हैं। हम कुश से पैदा नहीं लिए हैं। राम को एक लड़का हुआ था, वो हेरा गया जंगल में, तो कुश से पैदा कर लिया मुनि जी। अब सोचिए हम कुश से पैदा ले लिए कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम वो ढोंगिया पाखंडी, हमको राजनीतिक नहीं करना है। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता का सुख नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होती है। आज मीडिया अगर ईमानदारी से सच्चाई से सिर्फ ये चलावे कि हाँ हकीकत ये है कि राम का अस्तित्व नहीं। अब इस पर अच्छे से तो अब वही फिर मीम वाला बात हो जाएगा कि हम तो उस टाइम थे ही नहीं। ये ना देखिए, कुशवाहा जी कह रहे हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। चारों जज बिका गए थे, दे दिए। अब बताइए तो आप। राम के अस्तित्व तो मान ले कि सभी दुनिया लोग सबको मानते हैं। एगो अपना काल्पनिक आत्मा संतुष्टि के लिए सभी कोई अपना उसमें करते हैं, लेकिन राम एक महापुरुष थे। राम एक भगवान के नाम पर लोग राजनीति कर रहा है कि राम भगवान है, राजनीति हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। राम सभी के लिए है, हम आप सब के लिए है, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, सभी के लिए है। लेकिन कोई और उसको राजनीतिक में ले लेवे। तो अब राम को कह दिया कि भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो भगवान बुद्ध भी कहा जाता, तो वो भी तो एक पुरुष ही थे। है तो कहे भगवान बुद्ध फिर? भगवान बुद्ध भी वो अपना जो उनका विचार था, जो सिद्धांत था, जो अपना वो रखे हैं, इनका भी कोई थोड़ी तिरस्कार किया जा रहा है कि यह आपका गलत है। रुकिए, हाँ बताइए। हाँ, तो इसलिए राम और जो भी सभी को हृदय में राम है। ये नहीं कि किसी को राम बांटे हुए हैं, किसी को व्यक्ति के राम है, किसी पार्टी को राम है, सभी के लिए वो राम है। और कोई राजनीति करता है राम के नाम पर तो अलग बात हुआ, समझे कि आप मानते हैं कि राम के नाम पे राजनीति हो रही है? जैसे कि क्या हो रहा है, खुल के हो रहा है। ये तो खुल के हो रहा है, तो आप सामने देख रहे हैं। राम हमके लिए ना है, आपके लिए नहीं है। आप कोई राम बांध ले पार्टी के नाम पर। जनता का कहना है कि राम सबके लिए है। एक सेकंड भाई साहब, हाँ बताइए सर। ये नहीं कहा कि कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात आप गलत चैनल पर बोल रहे हैं। हमने नहीं कहा कि अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका बनावटी
और शास्त्र को जो कहता है हिंदू समाज, हम शास्त्र को मानते हैं। आप घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं तो विधि विधान से करते हैं, समय देख के करते हैं, लेकिन आप राम के नाम पर साक्ष्य को भुला दिए। माने जितना वहाँ पंडित से लेके सब बुड़बक है। हम कहते हैं इसीलिए ना कहा कि हिंदू समाज का 4 गो स्तंभ है, 4 गो को आप माने हैं, और बिकाऊ तो रोजे बिकता है। रामो रहीम है, बलात्कार किया है, 50 दिन का बेल मिल गया राम के आने। राम बापू हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। तो ये तो धर्म के नाम पर क्या हो रहा है सब देख रहा है, लेकिन सवाल उठता है, गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। उसने कहा कि हर मन, तो राम कभी कहे कि भगवान हैं? तो इसीलिए पूछिए जो कह रहा है। हाँ। राम ने, गौतम बुद्ध ने सिर्फ इतने कहा कि सब चीज में जिसमें जीव है, जान है, वह भगवान है। लेकिन भगवान जहाँ सच्चाई और ईमानदारी है, इंसानियत है, मानवता है, भाईचारा है, वही भगवान है। सर, एक मिनट। असल में इसको जैसे कि एक बाप का 6 बेटा होगा, किसी का नाम राधा हो सकता है, किसी का मोहन हो सकता है, किसी का कृष्ण हो सकता है, किसी का रामाधार हो सकता है। तो सब आदमियों को परिचय करने का सबका एक अपना अपना तरीका है। इसीलिए किसी को कोई राम के रूप में मानते हैं, किसी को कोई शंकर जी के रूप में मानते हैं, किसी को बौद्ध के रूप में मानते हैं। ये अपना अपना तरीका है, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। ये बात सही कही आपने। तो देखिए, अभी भी मतभेद बना हुआ है कि राम जो हैं उनका कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य लेकिन मिला। अब इस पर कहना कोर्ट की कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी, लेकिन अभी भी हम वीरचंद पटेल के बगल में जहां राजनीति की बिसातें बिछाई जाती हैं वहां पर बैठे हैं, और अभी भी मतभेद है कि राम है ही नहीं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।